क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी साधु अपने भोजन में मुर्दों का कच्चा मांस क्यों खाते हैं और मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से उनको क्या मिलता है? और सबसे रहस्यमय बात है कि अघोरी महिला के पीरियड्स के दौरान ही उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अघोरी साधु स्मशान में रहकर ही साधना क्यों करते हैं, जहां बाकी लोग जाने से भी डरते हैं? अघोरी की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और महिला अघोरी अपना जीवन कैसे जीती है? आज हम आपको सच्चे अघोरी की पहचान से लेकर उनके इस रहस्यमय जीवन के सभी पहलुओं पर ले चलेंगे, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्री आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। स्मशान की राख से ढके शरीर, हाथों में मानव खोपड़ी और जीवन और मृत्यु के बीच का वो गहरा संबंध। अघोरी साधु, जिनका जीवन सामान्य साधुओं से बिल्कुल अलग, भयावह और रहस्यमय होता है। स्मशान, जहां आम लोग जाने से भी डरते हैं, वहीं ये साधु रात के अंधेरे में अपनी साधनाएं करते हैं, मृत्यु और आत्मा के गहरे रहस्यों को जानने के लिए। लेकिन अघोरियों का जीवन सिर्फ साधना और ध्यान तक सीमित नहीं है। उनकी तांत्रिक क्रियाओं में शव भक्षण, तंत्र मंत्र और ऐसी शारीरिक प्रक्रियाएं शामिल हैं जो हमारी सोच से परे हैं। सदियों से इन साधुओं की साधनाएं, उनकी शक्तियां और उनके चमत्कार रहस्य और भय से घिरे रहे हैं। आज हम आपको इस रहस्यमय दुनिया की गहराइयों तक ले चलेंगे, जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और मोक्ष का मार्ग अघोर साधना में छिपा होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। इस वीडियो को बनाने में हम बहुत समय और मेहनत लगाते हैं ताकि आपको एक दमदार और सच्ची डॉक्यूमेंट्री मिल सके। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अघोरी एक ऐसा नाम जो अपने आप में रहस्य और भय समेटे हुए है। राख से लिपटा शरीर, गले में हड्डियों की माला, हाथों में खोपड़ी और आंखों में वो तेज जिसे देखकर कोई भी कांप उठे। काले चोंगे में लिपटे ये साधु किसी दूसरी ही दुनिया के प्रतीक लगते हैं। अघोरी साधु जीवन को साधारण मानव की तरह नहीं देखते। जहां हम भोजन को पवित्र और अपवित्र में बांटते हैं, वहीं अघोरी शव का मांस खाते हैं और मानव खोपड़ी, जिसे वे कपाल कहते हैं, उसी में भोजन करते हैं। ये उनके लिए घृणित नहीं, बल्कि शिव के कपालधारी रूप का अनुसरण है। उनका मानना है शिव का हर रूप पवित्र है। शव, मलमूत्र, राख कुछ भी अपवित्र नहीं। वे अपने शरीर पर स्मशान की भस्म लगाते हैं क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। राख में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस त्वचा को रोगों से बचाते हैं। अघोरियों के आराध्य माता काली और भगवान शिव का भैरव रूप होते हैं। जैसे शिव और काली मुंडमाला धारण करते हैं, वैसे ही अघोरी खोपड़ियों की माला पहनते हैं। अब आते हैं अघोरियों के सबसे विवादास्पद पहलू पर, यौन संबंध। जहां अन्य साधु ब्रह्मचर्य को अनिवार्य मानते हैं, वहीं अघोरी जीवन के हर पहलू को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। उनका मानना है जिस चीज से समाज डरता है वही मोक्ष का द्वार है। अघोरी अधजले शवों का मांस खाते हैं, शव के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और मासिक धर्म के दौरान जीवित महिलाओं के साथ भी। अघोर पंथ के अनुसार यदि इस क्रिया के दौरान साधक का मन पूरी तरह शिव में लीन रहे तो ये सबसे ऊंची साधना होती है। ढोल, मंजीरे और नगाड़ों के बीच यदि साधक अपने मन को स्थिर रख पाए तो वही संपूर्ण अघोरी माना जाता है। ये उनके लिए ब्रह्मचर्य से भी ऊंची परीक्षा होती है। अघोरी उन चीजों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समाज अपवित्र मानता है। उनका मानना है शिव हर जगह है, हर वस्तु में है। अब सवाल उठता है, एक सामान्य इंसान अघोरी कैसे बनता है? अघोरी बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को जीते जी अपना पिंडदान करना पड़ता है। मतलब अब उसका इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं, ना परिवार, ना नाम, ना पहचान। अघोरी बनने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। पुरुष हो या महिला, कोई भी अघोरी बन सकता है। पहला कदम होता है गुरु की तलाश। अगर मानव गुरु न मिले तो बाबा काल भैरव स्वयं गुरु बनते हैं। इसके बाद 12 वर्षों तक एक गुप्त मंत्र का निरंतर जप किया जाता है। अघोरी 3 मुख्य साधनाएं करते हैं: शव साधना, शिव साधना और स्मशान साधना। ये तीनों स्मशान घाट में होती हैं। अब बात करते हैं सच्चे अघोरी की पहचान की। सच्चा अघोरी कभी दिखावा नहीं करता, वो कभी पैसे नहीं मांगता। जो अघोरी पैसे के बदले सिद्धि देने का दावा करे वो नकली है। अघोरी बाहर से भले कठोर दिखें, लेकिन भीतर जन कल्याण की भावना रखते हैं। अब जानते हैं अघोरी की मृत्यु के बाद क्या होता है। अघोरी का अंतिम संस्कार पारंपरिक तरीकों से अलग होता है। कुछ अघोरी दफनाए जाते हैं, कुछ को गंगा में प्रवाहित किया जाता है।
अघोरी कभी अपने साथी अघोरी का मांस नहीं खाते। उनका अंतिम संस्कार भी उनके जीवन की तरह रहस्यमय होता है। अघोरी का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। अघोर पंथ के महान गुरु माने जाते हैं बाबा कीनाराम। 17वीं शताब्दी में जन्मे बाबा कीनाराम ने अघोर परंपरा को एक संगठित रूप दिया। वाराणसी के क्रीम कुंड आश्रम में आज भी उनकी परंपरा जीवित है। अघोरी साधुओं की साधनाएं उन्हें विशेष सिद्धियां देती हैं। इच्छित अवधि, कृष शक्ति, श्रवण शक्ति, प्रवेश अवधि शक्ति और स्वम्य शक्ति। भारत में अघोरी साधना के मुख्य केंद्र हैं मणिकर्णिका घाट, तारापीठ, कामाख्या हिंगलाज धाम और त्र्यंबकेश्वर। अघोरी और नागा साधु दोनों शिव भक्त हैं, लेकिन उनकी साधना और जीवन शैली पूरी तरह अलग है। अघोरी मृत्यु को साधना बनाते हैं, नागा साधु धर्म की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी अघोरी साधुओं की रहस्यमय दुनिया। अब आप बताइए, आपकी सोच कितनी बदली? कमेंट में जरूर लिखें और बताइए अगली डॉक्यूमेंट्री किस विषय पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।